बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। फरवरी की पहली तारीख से तेलंगाना में तमाम तालीमी इदारे खोल दिए जाएंगे। वजीर तालीम सविता इंदिरा रेड्डी का बयान, कोविड प्रोटोकॉल पर करना होगा सख्ती से अमल। अवाम के ताउन पर ही तेलंगाना कोरोना की तीसरी लहर से उभर पाएगी। खम्मम दौरे के मौके पर वजीर सेहत हरीश राव का बयान। तेलंगाना हुकूमत गरीबों की तरक्की के मकसद से आगे बढ़ रही है। हैदराबाद के नवाही इलाकों में तरक्याती कामों के इफ्तिताह के मौके पर KTR का खिताब। तेलंगाना में रजिस्ट्रेशन चार्जेस और जायदादों के मार्केट वैल्यू में इजाफे का इम्कान। सब रजिस्ट्रार दफातर में जायदादों के रजिस्ट्रेशन के लिए अवाम का हुजूम। TRS पार्लिमानी पार्टी का इजलास कल इतवार को होगा मुनक्किद। पार्लियामेंट के बजट सेशन में पार्टी की हिकमत अमली पर किया जाएगा तबादिले ख्याल। तेलंगाना के बेरोजगारों को रोजगार की फरहमी का मुतालबा। हैदराबाद समेत रियासत भर में तेलंगाना यूथ कांग्रेस का एहतजाज। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना रियासत में कोरोना मामलात में कमी के रुझान को देखते हुए रियासती हुकूमत ने फरवरी की पहली तारीख से तमाम तालीमी इदारों को दोबारा खोलने का फैसला किया है। तफसील के लिए देखिए ये रिपोर्ट। तेलंगाना हुकूमत ने तमाम तालीमी इदारों को फरवरी की पहली तारीख से खोल देने का ऐलान किया है। कोरोना की वबा की वजह से तेलंगाना में तालीमी इदारों को 30 जनवरी तक तातीलात दी गई थी। ताहम कोरोना के केसों में कमी के बायस तालीमी इदारों को दोबारा खोल देने का फैसला किया गया है। इस बात का ऐलान आज वजीर तालीम सविता इंदिरा रेड्डी ने किया। उन्होंने कहा कि तमाम तालीमी इदारों में ऑफलाइन क्लासेस का फरवरी की पहली तारीख से आगाज हो जाएगा। स्कूल और कॉलेजेस के दोबारा खोलने से कबल सैनिटाइजेशन के काम मुकम्मल कर लिए जाएं। उन्होंने कहा कि तमाम तालीमी इदारों में कोविड-19 के हिफाजती एहतियाती तदाबीर को सख्ती से नाफिज किया जाना चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि स्कूल मैनेजमेंट, टीचर्स और पेरेंट्स कोविड के हिफाजती इक़दामात पर अमलावरी को यकीनी बनाएं। वजीर सविता इंदिरा रेड्डी ने तमाम तालीमी इदारों में अहल अफराद की वैक्सीनेशन में तेजी लाने की भी हिदायत दी। तेलंगाना के वजीर सेहत हरीश राव ने आज जिला खम्मम के सत्तूपल्ली में 100 बिस्तरों पर मुश्तमिल अस्पताल, नारायणपुर में 250 बिस्तरों पर मुश्तमिल श्री शिरडी साई अस्पताल के तामीरी कामों के लिए संग बुनियाद रखा। इस दौरान उन्होंने पेनुबल्ली सरकारी अस्पताल का दौरा करते हुए जायजा लिया। इस मौके पर खिताब करते हुए वजीर सेहत हरीश राव ने वाज़ेह किया कि आवाम के ताउन पर ही तेलंगाना कोरोना की तीसरी लहर से उभर पाएगी। उन्होंने निशानदेही करते हुए कहा कि रियासत में कोरोना मामलात में खतरे कमी दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव सेहत के शोबे पर खुसूसी तवज्जो मरकूज किए हुए हैं। ఇది 30 పడకల ఆసుపత్రిగా ఉంది. రేపు ఇది 100 పడకల ఆసుపత్రిగా అప్గ్రేడ్ చేసిన గనుక దానికి అనుగుణంగా డాక్టర్ల సంఖ్యను, స్టాఫ్ నర్సులు, అన్ని రకాల సిబ్బందిని కూడా దీనికి ప్రత్యేకంగా మంజూరు చేయడం జరిగింది. మరి ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి స్థలంలో కలెక్టర్ గారు ఏమన్నారంటే వెనుక మాకు 3 ఎకరాల స్థలం ఉంది గనుక పాత భవనాన్ని ఉంచుతూనే కొత్త భవనాన్ని త్వరితగతిన నిర్మించుకుంటాం. మరి మదిరకు కూడా 100 పడకల ఆసుపత్రిని గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు మంజూరు చేస్తే నిన్న సాయంత్రం మదిరలో కూడా శంకుస్థాపన చేశాం. నిన్న అక్కడ మాట్లాడే అవకాశం లేకుండే, అక్కడ మనకు ప్రెస్ మీట్ టైం లేట్ అయ్యి చీకటి కావడం వల్ల నేను మదిరలో నిన్న మాట్లాడలేకపోయాను. కమల్ రాజు గారు కూడా కొన్ని విషయాలు ఇప్పుడే నా దృష్టికి తీసుకొచ్చినారు మదిర నియోజకవర్గానికి సంబంధించి. తప్పకుండా వాటిని కూడా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి దృష్టికి తీసుకువెళ్లి పూర్తి చేస్తాం. మదిరలో కూడా 100 పడకల ఆసుపత్రి నిజంగా చాలా అవసరం ఉండే, అది కూడా ఒక రిమోట్ ఏరియా అయింది, అక్కడ కూడా చాలా అవసరం ఉంటే మరి గతంలో ముఖ్యమంత్రి గారు హామీ ఇచ్చినట్టు 100 పడకల ఆసుపత్రిని మదిరలో కూడా 34 కోట్ల రూపాయలతో నిన్న శంకుస్థాపన చేసుకున్నాం. సో ఈ 2 ఆసుపత్రులు రావడం నిజంగా చాలా సంతోషం. నిన్న ఖమ్మంలో 100 పడకల క్రిటికల్ కేర్ యూనిట్, మదిరలో 100 పడకల ఆసుపత్రి, సత్తుపల్లిలో 100 పడకల ఆసుపత్రి,
ఇవాళ 3 ప్రధానమైనటువంటి పనులు మన ఖమ్మం జిల్లాలో ప్రారంభోత్సవం చేసుకున్నాం. అయితే ఎమ్మెల్యే గారు ఒక ప్రధానమైన విషయం తీసుకొచ్చారు. ఏంటంటే ఖమ్మం మాకు దాదాపు గంటన్నర అవుతుంది కనుక ఈ బ్లడ్ టెస్టింగ్ శాంపుల్స్ చేసేటువంటి టీ డయాగ్నోస్టిక్ సెంటర్ మనం జిల్లాకు ఒకటి 33 జిల్లాల్లో 33 టీ డయాగ్నోస్టిక్ సెంటర్స్ పెట్టుకున్నాం. तेलंगाना के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारक रामाराव ने आज वजीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी के हमरा जलपल्ली, बड़ंगपेट, तूकुगुड़ा और मीरपेट म्यूनसिपैलिटीज़ में मुख्तलिफ तरक्याती कामों के लिए संग बुनियाद व इफ्तिताह जान दिया। उन्होंने तूकुगुड़ा म्यूनसिपैलिटी के तहत इंटीग्रेटेड वेज एंड नॉन वेज मार्केट और शफाफ पीने के पानी की फरहमी के तामीरी कामों का संग बुनियाद रखा, जबकि जलपल्ली म्यूनसिपैलिटी के तहत सड़कों की तामीर व तोसी, ताज़ा पानी की फरहमी, SNDP के तहत नाले के तरक्याती काम और रॉक गार्डन की तामीर के लिए संग बुनियाद रखा। वहीं मीरपेट म्यूनसिपैलिटी में तामीर किए जाने वाले एक इंटीग्रेटेड वेज एंड नॉन वेज मार्केट, ताज़ा पानी के पाइपलाइन के कामों, बॉक्स ड्रेनों की तामीर और रोड वाइडनिंग के कामों के लिए संग बुनियाद रखा। इसी तरह बड़ंगपेट म्यूनसिपैलिटी में भी मुख्तलिफ तरक्याती कामों के लिए उन्होंने संग बुनियाद रखा। इस मौके पर मुनक़िदा तक़रीबा से खिताब करते हुए वज़ीर KTR ने वाज़ेह किया कि रियासती हुकूमत गरीबों की तरक्की के मकसद से आगे बढ़ रही है। हैदराबाद के नवाही इलाकों में बुनियादी सहूलियात और इंफ्रास्ट्रक्चर की फरहमी को यकीनी बनाया जा रहा है। ఆంక్షలు దేనికి అంటే ఇప్పుడే పెద్దలు మంత్రి గారు చెప్పినట్టు ఒకనాడు కోటి రూపాయలు మున్సిపాలిటీకి వస్తే అదే ఒక పెద్ద పండుగ మాదిరిగా బ్రహ్మాండంగా చేసుకునే పరిస్థితి. కానీ ఈరోజు ఒకే ఒక్క రోజు ఒక్క మహేశ్వరం నియోజకవర్గంలోనే మనం కనుక చూసినట్టయితే మంచినీళ్ళ కోసం మొత్తం మహేశ్వరం నియోజకవర్గ పరిధిలోని బడంగపేటలో 82 కోట్లు, మీరుపేటలో 24 కోట్లు, జల్పల్లిలో 72 కోట్లు, తుక్కుగూడలో 29 కోట్ల రూపాయలు, అంటే మొత్తంగా 207 కోట్ల రూపాయలు కేవలం మంచినీళ్ళ కోసమే ఒక్క నియోజకవర్గానికి ఇచ్చింది కేసీఆర్ గారి ప్రభుత్వం అనే మాట ఈ సందర్భంగా విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా। रियासती हुकूमत की जानिब से फरवरी की पहली तारीख से फिर एक मरतबा प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन की कीमतों और जायदादों की मार्केट वैल्यू में इजाफे के इम्कान की खबरों के चलते रजिस्ट्रेशन ऑफिसों पर अवाम का हुजूम देखा जा रहा है। तफसील के लिए देखिए ये रिपोर्ट। तेलंगाना रियासत के तकरीबन सब रजिस्ट्रार दफातर पर गुज़िश्ता 2 दिनों से अवाम का हुजूम देखा जा रहा है, जो अपने ज़मीनात या मकानात का रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। बता दें कि रियासती हुकूमत की जानिब से फरवरी की पहली तारीख से रियासत में फिर एक मरतबा प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन की कीमतों में इजाफे का इम्कान है। हुकूमत ने एग्रीकल्चरल और नॉन एग्रीकल्चरल जायदादों की मार्केट वैल्यू पर नजरसानी का फैसला किया है और ज़राए का कहना है कि नए मार्केट वैल्यू पर फरवरी की पहली तारीख से अमल करने के लिए तैयारियां जारी हैं। अवाम का कहना है कि प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन की कीमतों और मार्केट वैल्यू में इजाफे से जायदाद की खरीदो फरोख्त में मजीद माली बोझ आयद होगा, जबकि 6 महीने कबल ही हुकूमत ने इसमें इजाफा किया था। तेलंगाना की अवाम ने वज़ीर आला KCR और वज़ीर KTR से प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन की कीमतों और मार्केट वैल्यू में पहले से किए गए इजाफे को ही वापस लेने का मुतालबा किया है। गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि रेट कम करे, बढ़ाने का जो बोले उसको कम करे, उसको कम करे और पहले के रेट से भी कम करना बोल रहा हूँ। हाँ हाँ, तो पहले कितना था, अब कितना बढ़ गया? 25-40% बढ़ा बोल के बोल रहे हैं, मगर मैं क्या बोलूँ, कम करना चाहिए, कम करना चाहिए रेट। गवर्नमेंट दूसरे बार आने का नहीं दिख रहा KCR साहब को, लूट ले रहे हो। 2 बार बनने से आप आवाम से बोझ बढ़ेगा ना, कंपलसरी बढ़ता। रिक्वेस्ट है मेरी KTR साहब से भी कम करना, नहीं तो दूसरी बार नहीं आते। उसमें अब हुकूमत से मालूम होना वो हुकूमत क्या करने वाली है, उसके ऊपर जैसे हुकूमत लेंगी ना भाई, जैसे उस पर भी करेंगी बोले तो बहुत वजन हो जाएगा पब्लिक के लिए, नहीं बढ़ सकते पब्लिक, आम पब्लिक बहुत परेशान हो जाती। ज़राए से मिली जानकारी के मुताबिक ज़राई अराजियात की मार्केट वैल्यू में 50%, खाली अराजियात की वैल्यू में 35%, जबकि अपार्टमेंट की मार्केट वैल्यू में 25% के इजाफे का फैसला किया गया है। इसके अलावा आम मार्केट में जिन इलाकों में ज्यादा मार्केट वैल्यू है तो उस पर भी नजरसानी की गुंजाइश का जायजा लिया जा रहा है। बताया जा रहा है कि महकमा रजिस्ट्रेशन फरवरी की पहली तारीख से इस पर अमल का जायजा ले रहा है। गौरतलब है कि हुकूमत की मंजूरी के बाद ही इस पर अमल के लिए अहकाम जारी किए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट BBN न्यूज।
तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की सदारत में इतवार को कैंप ऑफिस प्रगति भवन में टीआरएस पार्लिमानी पार्टी का इजलास मुनक़िद होगा। पार्लियामेंट के बजट सेशन में पार्टी की जानिब से इख्तियार की जाने वाली हिकमत अमली पर इस इजलास में तबादला ख्याल किया जाएगा। रियासत को मरकज़ से वाजिबुल अदा फंड्स, रियासत के बास ज़ेर इल्तिवा मसाइल पर बातचीत होगी और बजट सेशन में रियासत के हुकूक़ के ज़िमन में पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में टीआरएस अरकान की जिद्दोजहद और मुख्तलिफ उमूर पर वज़ीर आला अहम हिदायत देंगे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जनरल सेक्रेटरी व याकूतपुरा रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी ने महकमा आयुष के ज़ेर एहतमाम तालाब चिंचलम डिवीज़न में मुफ्त मेडिकल कैंप का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर कॉरपोरेटर डॉक्टर समीना बेगम, मकामी मजलिसी क़ायदीन व कारकुनान, डॉक्टर्स और तिब्बी अमला मौजूद था। मेडिकल कैंप में मरीज़ों की जाँच और ज़रूरी अद्वियात मुफ्त दी गई। बाद मीडिया से बात करते हुए रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी ने कहा कि ऐसे वक्त में जब महंगाई से आवाम की क़ुव्वत ख़रीद कम हो गई है, बीमारियों के इलाज के लिए इस तरह के मुफ्त कैंप्स मुनक़िद करना काबिल सताइश है। उन्होंने कहा कि सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर इस तरह के मुफ्त मेडिकल कैंप्स शहर के दीगर मकामात पर भी मुनक़िद किए जाएंगे। उन्होंने आवाम को इन कैंप से इस्तेफ़ादे की अपील की। हल्के के बल्दी डिवीज़न तालाब तिनीचलम में आज फ्री मेडिकल कैंप कायम किया गया। हमारे एरिया कॉरपोरेटर डॉक्टर समीना बेगम साहबा की दिलचस्पी से ये आयुष डिपार्टमेंट की तरफ से बड़े पैमाने पर इसका एहतमाम किया गया है और काफ़ी तादाद में डॉक्टर्स से जो टेस्टा कर रहे हैं, दवाएं फ्री दे रहे हैं गरीबों को। ये ज़माने में महंगाई अनाज की और दीगर चीज़ों की महंगाई ज़रूर है, लेकिन बीमारी भी महंगी हो गई। गरीब के पास क़ुव्वत ख़रीद नहीं है, दवा ख़रीदने के पैसे नहीं है, इतने महंगे दवाएं मिलती हैं। ऐसे माहौल में फ्री गवर्नमेंट की तरफ से आयुष डिपार्टमेंट की जानिब से तक़सीम किया जा रहा है। बहुत अच्छा काम है। नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन सदर पार्लियामेंट की हिदायत पर बल्दी डिवीज़नों में ऐसे कैंप कायम करने के लिए उन्हें पाबंद किए थे ताकि गरीबों को कुछ फ़ायदा हो। चुनांचे आज ये कैंप चल रहा है, काफ़ी तादाद में लोग इससे इस्तेफ़ादा कर रहे हैं। मैं आपके चैनल के ज़रिए आवाम से अपील करूँगा कि वो ऐसे मेडिकल कैंप से फ़ायदा उठाएँ और अपने बच्चों का, अपनी सेहत का ख्याल रखें। कोविड के इस महलूक दौर में सबको चाहिए कि अपनी सेहत पे पहले तंदुरुस्ती के लिए तवज्जो दें और बहुत एहतियात के साथ ज़िंदगी गुजारें। ज़रा कुछ होते ही कुछ बीमारी की वापस फैल जा रही है, शायद इसका पहला इलाज और सबसे बड़ा इलाज ये है कि एहतियात है। मास्क का इस्तेमाल करना, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करना और सोशल डिस्टेंस को भी बरकरार रखना, ये चीज़ें एहतियात का, इसके ऊपर कुछ खर्च नहीं होता। आप एहतियात करेंगे तो आपकी सेहत और तंदुरुस्ती रहेंगी और आपकी हयात रहेंगी। बद एहतियाती करेंगे तो मुसीबतों का सामना रहेगा। उससे एहतियात करिए, इससे इस्तेफादा कीजिए, सबको मशवरा दीजिए कि वो भी एहतियात से ज़िंदगी गुजारे ताकि सबकी हयात लंबी हो और सब अपने अपने परिवार के, अपने ख़ानदान के सरपरस्तों के तौर पर अपनी ज़िंदगी गुजारे, खुशहाल ज़िंदगी सबको गुजारने का मौका मिले। शुक्रिया। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हेडक्वार्टर्स दारुसलाम वाक़ आगापुरा में कारवान रुकन असम्बली कौसर मुहिउद्दीन ने आसिफ नगर डिवीज़न के 144 मंजूरा शादी मुबारक चेक्स दरखास्त गुजारों में तकसीम किए। इस मौके पर मजलिसी कॉरपोरेटर्स, नुमाइंदा कॉरपोरेटर्स, सुदूर इब्तदाई मोतमदीन के अलावा इस्तिफ़ादा कुनिंदगान की कसीर तादाद मौजूद थी। हल्के कारवान की आज सदर मोहतरम जनाब नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब की हिदायत पर हल्के कारवान के आसिफ नगर मंडल के शादी मुबारक के 144 चेक को दिया गया। मैं समझता हूँ इंशाअल्लाह करीब में शेखपेट मंडल में कुछ चेक बाकी है शादी मुबारक कल्याणा लक्ष्मी के, और साथ ही साथ आसिफ नगर मंडल के अंदर कल्याणा लक्ष्मी के भी चेक देने का है। मैं इस मीडिया के जरिए तमाम आवाम से, कारवान के आवाम से अपील करता हूँ, पिछले 2 महीने पहले जो शादी आपने अपने मकानात के पास जहाँ पर की है, आपके करीबी नियत सेवा पर जाकर ऑनलाइन कराएँ और उसको इंशाअल्लाह जल्द से जल्द 2-2.5 महीने के अंदर आप तमाम के जो भी डाले एप्लीकेशन, तमाम को शादी मुबारक हो या कल्याणा लक्ष्मी की हो चेक, पूरी कोशिश करके आपको तमाम को दिलाने की कोशिश करेंगे। मैं फिर एक मरतबा आवाम से गुजारिश करता हूँ कि आने वाले दिनों के अंदर आपके पास जो भी रहेंगे प्रोग्राम, इंशाअल्लाह उन तमाम प्रोग्रामों को आपके बीच में, आपके दरमियान में रखा जाएगा। फिर एक मरतबा अपील करता हूँ कि आपके करीबी में से पर जाकर ऑनलाइन कराइए। शुक्रिया खुदा।
जुबली हिल्स हल्के असेंबली से टीआरएस रुकन असेंबली एम गोपीनाथ ने एरागड्डा डिवीजन के दरखास्त गुजारों में शादी मुबारक स्कीम के 49 मंजूरा चेक्स तकसीम किए। इस मौके पर साबिक कॉरपोरेटर मोहम्मद शरीफ, डिवीजन सदर डी संजीवा, सैयद रसूल, मुश्ताक, रूपेश, मोहम्मद सरदार, जी मल्लेश, टीआरएस और एमआईएम पार्टी के मुकामी कायदीन कारकुनान के अलावा दीगर मौजूद थे। तेलंगाना के ज़िले मुलुग में होने वाली कबायलियों की मेडाराम यात्रा के इंतजामात का रियासती वुज़रा एराबली दयाकर राव, इंदिरा करण रेड्डी और सत्यवती राठौड़ ने जायज़ा लिया। उन्होंने यात्रा के तरक्याती कामों का भी मुआयना किया। इन वुज़रा ने यात्रा के इनेकाद के सिलसिले में जायज़ा इजलास भी मुनक़िद किया और मुताल्लिक़ अहदेदारों को ज़रूरी हिदायत दी। आदिलाबाद एमएलए व टीआरएस ज़िला सदर जोगू रमना ने बीसी कॉरपोरेशन की तरफ से सब्सिडी पर मंजूर शुदा 6 ई ऑटोज़ इस्तिफादा कुनगान में तकसीम किए। इस मौके पर खिताब करते हुए जोगू रमना ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत हरित हरम प्रोग्राम के साथ आलूदगी पर काबू पाने के लिए मुमकिन इक़दाम कर रही है। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए ई ऑटोज़ को भी फ़रोग़ दिया जा रहा है। इस मौके पर सेवा लक्ष्मी, जगदीश यादव, जी रमेश और दीगर मौजूद थे। మరి డీజిల్ పెట్రోల్ దానివల్ల మరి ఈరోజు అనేటువంటి పొల్యూషన్ కంట్రోల్ చేయాలని చెప్పి వాతావరణంలో కలుషితం జరుగుతుందన్న ఉద్దేశంతో రాబోయేటటువంటి రోజుల్లో ఈరోజు ఈ ఆటోస్ కావచ్చు, మరి ఎలక్ట్రికల్ ఇలా వెహికల్స్ అన్నీ కూడా తీసుకురావడం ఉద్దేశం. ఈ పొల్యూషన్ రోజు రోజుకు మరి పెరిగిపోతున్నటువంటి దృష్ట్యా ఊపిరితిత్తులు, లంగ్స్ అనేక వ్యాధులకు గురి కావడం జరుగుతుంది. కాబట్టి అవన్నీ దృష్టిలో పెట్టుకొని మరి ఈరోజు ప్రభుత్వాలన్నీ కూడా ఈ రకంగా ఆలోచన చేస్తూ ఉన్నాయి. మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా ఈ రకంగా చర్యలు తీసుకుంటూ ఉంది. కాబట్టి రేపు రాబోయేటటువంటి రోజుల్లో అన్ని ఎలక్ట్రికల్ సంబంధించినటువంటి ఈ సిస్టమే రాబోతే ఈ వాతావరణం కలుషితాన్ని కంట్రోల్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఉద్దేశంతో ఈ కార్యక్రమం తీసుకోవడం జరిగింది. ఏది ఏమైనా మరి ఈరోజు మనందరం కూడా ఇది జాతి సమస్య. భారతదేశంలోనే కాదు ప్రపంచం అంతా కూడా పొల్యూషన్ తోటే, వాతావరణ కలుషితంతో ఈరోజు పచ్చదనం, పరిశుభ్రం లోపించడం వల్లనే ఇటువంటి అనేక రకాల రోగాలు మరి ఉత్పన్నమవుతూ ఉన్నాయి. కాబట్టి ఇవన్నీ కాకుండా ఉండటానికి సమాజంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి పౌరుడు దీన్ని ఆలోచించవలసిన అవసరం ఉంది. ప్రతి రాజకీయ నాయకుడు కూడా ఆలోచించవలసిన అవసరం ఉంది. స్వచ్ఛంద సంఘాలు కావచ్చు, ప్రజా సంఘాలు కావచ్చు, కుల సంఘాలు కావచ్చు, మతానికి సంబంధించి కావచ్చు, అందరూ आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन की हैसियत से ए बोजा रेड्डी को मुत्तफ़िक़ा तौर पर मुंतखब कर लिया गया। हफ्ते को रुकन असेंबली जोगू रमना, जिला परिषद चेयरमैन जनार्दन राठौर और रुकन असेंबली बोथ राठौड़ बापू राव की निगरानी में डीसीसीबी के चेयरमैन का इंतखाब अमल में आया। बाद नौ मुंतखब डीसीसीबी चेयरमैन ए बोजा रेड्डी ने मज़कूरा कायदीन व बैंक के अरकान की मौजूदगी में अपने अहदे का जायज़ा हासिल कर लिया। उन्होंने वज़ीर आला केसीआर, रियासती वुज़रा, अरकान असेंबली और दीगर का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर म्यूनसिपल चेयरमैन जोगू परविंदर, वाइस चेयरमैन ज़हीर रमज़ानी, रियासती अक़लियती सेक्रेटरी मोहम्मद अत्थर उल्ला, सीनियर क़ायद अलाज मोहम्मद यूनुस अकबानी, टाउन जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद अशरफ अली, सैयद साजिदुद्दीन, काउंसलर्स और दीगर मौजूद थे। खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक। मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं मज़ीद खबरों की जानिब। तेलंगाना कांग्रेस ने रियासत के किसानों और नौजवानों से अपील की है कि वो खुदकशी ना करें। कांग्रेस पार्टी के लीडरों साबिक़ सदर पीसीसी वी हनुमंतराव, पोनाला लक्ष्मయ్య, किसान कांग्रेस के कौमी नायब सदर कोदंडा रेड्डी और
साबिक वजीर चंद्रशेखर के साथ साथ दीगर ने हैदराबाद के गन पार्क के करीब खामोश एहतजाज किया। इन एहतजाजियों के हाथों में प्ले कार्ड्स थे। उनका कहना था कि रियासती हुकूमत किसानों के मसाइल हल करने और बेरोजगारों को रोजगार की फरहमी में नाकाम हो गई है। मौन व्रत इस वजह से रखे, एक तरफ किसान रोजमर्रा, दूसरे तरफ तो नौजवान बच्चे घर में गए तो बहन की शादी होना है, अम्मा बीमार है, डबल ग्रेजुएट बना मगर नौकरी नहीं मिल रही। मैं तेलंगाना क्यों बना? हर घर को नौकरी बोला, नहीं दिया। एक तरफ से किसान रोजाना 2 या 3 किसान पेपर निकाले तो किसान मर रहे, क्यों बोले तो कर्जा बढ़ गया। पैदावारी करे मगर कभी बारिश के वजह से, कभी हवा के वजह से, कभी वो जो बींद के वजह से, तो इन लोग रोजाना क्यों मर रहे भाई? सरकार एक दिन भी किसानों का नहीं जाता, केसीआर उनके रिश्तेदारों का नहीं जाता, मिनिस्टर का बाप मर गए तो जाता। ये किसान के घर को गया क्या? बोलो, ये किसान के घर को नहीं गया। वैसे नौजवान मर रहे, एक नौजवान के घर को गया क्या? तो इसी वजह से हम भरोसा दिलाने के वास्ते कांग्रेस बराबर नौजवानों के अनएम्प्लॉयड के साथ है, किसानों के साथ भी है। एक ज़माने में हम कांग्रेस पार्टी मनमोहन सिंह के सरकार करोड़ों रुपए माफ़ करे, नरेंद्र मोदी वादे करता, एक झूठ बोलता और दूसरे तरफ से लोग मर रहे। तो इस वजह से भरोसा दिलाने के वास्ते आज मौन व्रत रखे। हमारा दिली ख्वाहिश है, एक नौजवान हिम्मत से लड़ो, कुर्बानी न को दे भाई। किसान तुम दाना देने वाले, खाना देने वाले, तुम ही मरे तो इस देश को कौन खाना देगा भाई? आप हिम्मत से रहो, हम आपके साथ है, लड़ेंगे। आने वाले दिनों में तेलंगाना सरकार को शिकस्त देंगे। तेलंगाना रियासत में मौजूद खाली मुलाजमतों को पूर्ण करने का मुतालबा करते हुए जिला जगतियाल में यूथ कांग्रेस के कारकुनों ने हुक्मरान जमात टीआरएस के अरकान असम्बली के कैंप ऑफिस के मुहासरे के हिस्से के तौर पर एमएलए संजय कुमार के मकान का मुहासा करने की कोशिश की, जिनको पुलिस ने हिरासत में ले लिया, जिस पर तेलंगाना कांग्रेस के सीनियर लीडर व रुकन कानून साज काउंसिल जीवन रेड्डी ने पुलिस स्टेशन पहुंचकर कारकुनों की हिमायत की और उन्हें रिहा करने की पुलिस से नुमाइंदगी की। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए एमएलसी जीवन रेड्डी ने इल्ज़ाम लगाया कि रियासत में नौजवानों की खुदकशी के लिए केसीआर हुकूमत जिम्मेदार है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि 3 साल से सरकारी मुलाजमतों पर किसी भी किस्म की भर्ती नहीं की गई है। उन्होंने खाली ओहदों पर भर्तियों के लिए नोटिफिकेशन की जल्द इजराई का मुतालबा किया। ఆనాడు ఏదైతే హైదరాబాద్ ఫ్రీ జోన్ అని చెప్పంటే ఇది ఫ్రీ జోన్ కాదు, తెలంగాణ రాష్ట్రంలో అంతర్భాగం అని చెప్పని, తెలంగాణ ప్రాంతం అంతర్భాగం అని చెప్పి ఉద్యమిస్తే ఇలా హైదరాబాద్ నగరాన్ని ఏదైతుందో ఇవాళ ఫ్రీ జోన్ చేసినటువంటి ఒక మరి చరిత్ర కేసీఆర్ మిగులుతుందని చెప్పంటున్నాం. ఆశ్చర్యం ఎందుకు చేసుకున్నాం ఈ ఉద్యమం? ఇది మేము శాసన మండలి సమావేశంలో అంశాలు లేవనెత్తితే కేటీఆర్ గారు నువ్వు హైదరాబాద్ నగరంలో ఇన్ని ఉద్యోగాలు ఇచ్చారని చెప్పంటున్నావా? ఎవరికి వచ్చినాయని సాఫ్ట్వేర్ రంగంలో ఎవడు ఉద్యోగం చేస్తున్నాయని చెప్పంటున్నాను నేను. ఇలా హైదరాబాద్ నగరంలో సాఫ్ట్వేర్లో ఉద్యోగం చేస్తున్నటువంటి యొక్క యువతలు ఏదైతుందో మోర్ దాన్ 75% తెలంగాణ ఇతరులు చెప్పంటున్నా. తెలంగాణలోని కేవలం 10% ఉద్యోగాలు లభిస్తలేవని చెప్పంటున్నాను. ఏ ఉద్యోగాలు లేని ఆంధ్ర ఏదైతుందో వాడు స్థానిక రిస్ట్రిక్షన్ పెట్టుకుంటుంది. అన్ని అవకాశాలు తెలంగాణలో మాత్రం ఏదైతుందో ఆ స్థానిక రిస్ట్రిక్షన్ లేకుండా దాన్ని ఏదైతుందో మరి స్వేచ్ఛగా వదిలేసి ఎవడెక్కడ ఉద్యోగం చేస్తుండు ఎవడొస్తుండు ఏంటో తెలియని పరిస్థితి ఏర్పడే చెప్పండి. तेलंगाना रियासत में बेरोजगार नौजवानों को रोजगार फराहम करने नोटिफिकेशन जारी करने का मुतालबा करते हुए तेलंगाना यूथ कांग्रेस के लीडरों और कारकुनों ने जिला मुस्तखर सिलसिला में MEA कैंप ऑफिस का घेराव करने की कोशिश की। इस मौके पर सिलसिला यूथ कांग्रेस सदस्य C शेखर की क़यादत में एहतजाजी कायदीनों कारकुनान ने नौजवानों को नौकरियों की फराहमी का पुरजोर मुतालबा करते हुए CM KCR और रियासती वजीर KTR के खिलाफ नारे लगाए और कैंप ऑफिस का मुहासा करने की कोशिश की। पुलिस ने मदाखलत करते हुए उन्हें रोकने की कोशिश की। इस दौरान थोड़ी देर के लिए कशीदगी देखी गई। पुलिस ने एहतजाजी यूथ कांग्रेसी कारकुनान को गिरफ्तार करते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। तेलंगाना यूथ कांग्रेस के सदस्य शिवसेना रेड्डी की कॉल पर आदिलाबाद MLA कैंप ऑफिस के घेराव के लिए मुकामी यूथ कांग्रेस कायदीन चरण गौड़, इरफान खान, रूपेश व दीगर की क़यादत में कारकुनान जा रहे थे।
कि पुलिस ने सुबह की अव्वलीन सातों में उन्हें गिरफ्तार करते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। इस तरह इस एहतजाज को पुलिस ने नाकाम बना दिया। इस सिलसिले में यूथ कांग्रेस के लीडरों ने मुवाला पुलिस स्टेशन के अहाते में मीडिया से बात करते हुए उनकी गिरफ्तारी की शदीद मजम्मत की। उन्होंने रियासत में खाली ओहदों पर भर्तियों और बेरोजगारों को रोजगार की फराहमी के लिए नोटिफिकेशन जारी करने का हुकूमत से पुरजोर मुतालबा किया। 3016 రూపాయలు ఏదైతే నిరుద్యోగ భృతి ఉందో దాన్ని వెంటనే చెల్లించాలి। ఈ రోజు ఏదైతే కేసీఆర్ 2018 ఎలక్షన్లో హామీ ఇచ్చిండో ఈ రోజుకి 37 నెలలు అవుతుంది। లక్ష పైననే ప్రతి నిరుద్యోగికి కేసీఆర్ బాకీ ఉన్నాడు। మొదటగా ఆ బాకీని ఈరోజు కేసీఆర్ చెల్లించాలని డిమాండ్ చేస్తూ ఈరోజు మేము ఎమ్మెల్యేలకు కూడా ఈరోజు మేము ఇక్కడ జోగురామన్న గారికి మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం। ఆ రోజు తెలంగాణ రాష్ట్రం కోసం మనం రాజీనామాలు చేసినాం కదా, మరి ఈరోజు ఇదే తెలంగాణలో విద్యార్థులు ఉద్యోగాలు లేక చచ్చిపోయే పరిస్థితిలో ఉన్నారు। మన మహబూబ్ నగర్లో విద్యార్థులు हल्के असेंबली खुतबुल्लापुर के गाजुला मारम डिवीजन के अलावा दीगर मकामात पर राजीव स्वगृह स्कीम के तहत गरीब लोगों के लिए तामीर किए जा रहे मकानात के कामों को दरमियान में ही रोक दिया गया था, जिस पर आज बीजेपी कायदीन ने मज़कूरा मकामात का दौरा करते हुए जायज़ा लिया और हुकूमत से मुतालबा किया कि मज़कूरा मकानात की तामीर मुकम्मल करते हुए गरीब मुस्तहिक़ लोगों को मकानात अलॉट किए जाएँ। इस मौके पर साबिक़ रियासती नायब सदर डॉक्टर एस मल्लारेड्डी, OBC मोर्चा के रियासती नायब सदर नंदनम दिवाकर और बीजेपी मेडचल अर्बन ज़िला सेक्रेटरी चिरुकुपल्ली भरत सिन्हा रेड्डी, सीनियर कायदीन P रघुनाथ साईनाथ नेता, ST मोर्चा असेंबली कन्वेनर अंगाड़ी मल्लेश, ज़िले तर्जुमान D रमेश प्रभाकर रेड्डी और दीगर मौजूद थे। రాజీవ్ స్వగృహ పథకం కింద గాజుల రామారం, నాగోలు, పోచారం, జవహర్ నగర్లో దాదాపు 20,000 ఫ్లాట్స్ను నిర్మించి పేద మధ్యతరగతి ప్రజలకు ఇవ్వాలని చెప్పేసి ఆనాడు ఈ యొక్క నిర్మాణం ప్రారంభమైంది। మరి 100 కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి ఈ యొక్క నిర్మాణాన్ని అర్ధాంతరంగా ఆపివేసిన తర్వాత దీన్ని ఎవరు కూడా పట్టించుకొని పాపాన పోయింది। మరి 100 కోట్ల రూపాయలు వృధాగా పోయేటటువంటి పరిస్థితి ఈనాడు ఏర్పడింది। ఈ ప్రభుత్వం వచ్చి 7.5 సంవత్సరాలు అయినప్పటికీ కూడా మరి వీటిని పూర్తి చేసి కేవలం ఒక 200-300 కోట్ల రూపాయలతోనే దాదాపు 20,000 మందికి ఇల్లు ఇచ్చేటటువంటి అవకాశాన్ని ఈ ప్రభుత్వం దుర్వినియోగం చేస్తూ ఉంది। కాబట్టి ఈ యొక్క ఇండ్లను వెంటనే పూర్తి చేసి పేద మధ్యతరగతి ప్రజలకు వెంటనే కేటాయించని పక్షంలో భారతీయ జనతా పార్టీ ఈ యొక్క ఇళ్ల కేటాయింపుకు భారీ ఎత్తున మరి ధర్నా కార్యక్రమాన్ని చేస్తామని ఈ సందర్భంగా హెచ్చరిస్తూ మరి గాజుల రామారంలో 40 ఎకరాల విలువైనటువంటి భూమిని దీనికి కేటాయించడం జరిగింది। అదేవిధంగా 4,000 అపార్ట్మెంట్స్ ఇక్కడ నిర్మాణం జరిగింది। అందుకే ఈ కుత్బుల్లాపూర్ ఉండేటటువంటి ప్రాంతంలో ఉండే 4,000 మంది లబ్ధిదారులకు ఇచ్చేటటువంటి అవకాశం ఉంది। కాబట్టి ప్రభుత్వం ఇప్పటికైనా కళ్ళు తెరిచి ఈ యొక్క నిర్మాణాన్ని పూర్తి చేసి స్థానికంగా ఉండే పేద మధ్యతరగతి ప్రజలకు మరి చౌక ధరలో ఇవ్వాలని చెప్పేసి భారతీయ జనతా పార్టీ తరఫున డిమాండ్ చేస్తూ ఇవాళ మేమందరం కూడా ఈ యొక్క సమస్యను మళ్ళీ ఒకసారి గతంలో మా రాష్ట్ర అధ్యక్షులు డాక్టర్ లక్ష్మణ్ గారు కూడా దీన్ని విజిట్ చేయడం జరిగింది। అదేవిధంగా మళ్ళీ ఒకసారి ఈ విషయాన్ని ప్రభుత్వ దృష్టికి తేవాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో భారతీయ జనతా పార్టీ కుత్బుల్లాపూర్ నియోజకవర్గం నాయకులు కార్యకర్తలు అందరం కూడా ఇక్కడ వచ్చి దీన్ని సందర్శించడం జరిగింది। ఈ విషయాన్ని మరొకసారి ప్రభుత్వానికి మేము విన్నపం చేస్తా ఉన్నాం, తప్పకుండా వెంటనే పూర్తి చేసి అలాట్ చేయాలని, మరి తద్వారా ప్రజలకు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రజలకు లబ్ధి చేకూర్చాలని నేను డిమాండ్। तेलंगाना बीजेपी के रियासती लीडर व साबिक रुकन असेंबली कूना श्रीसेलम गौड़ ने शाहपुर नगर प्राइमरी हेल्थ सेंटर में अमले की कमी को दूर करने का MLA विवेकानंद से मुतालबा किया। उन्होंने आज शाहपुर नगर प्राइमरी हेल्थ सेंटर का दौरा किया और इंतजाम के मुतालिक दरियाफ्त किया। बता दें कि मज़कूरा हेल्थ सेंटर में तिब्बी अमले की तादाद 17 है, ताहम 12 लोग कोरोना से मुतासिर पाए जाने के बाद हेल्थ सेंटर नहीं आ रहे हैं, जिस पर अमले के सिर्फ 5 अरकान ही मरीजों को खिदमात फराहम कर रहे हैं, जिसकी वजह से मरीजों को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। इस मौके पर साबिक MLA कूना श्रीसेलम गौड़ ने मुतालबा किया कि मुकामी MLA विवेकानंद फौरी तौर पर अस्पताल में मुतबादिल अमला मुकर्रर करे। उन्होंने कहा कि ज़रूरत पड़ने पर वो वज़ीर सेहत और हेल्थ डायरेक्टर से इस ज़िम्मन में बात करते हुए तिब्बी अमले की दस्तियाबी को यकीनी बनाएंगे ताकि आवाम को इलाज मुआलिज के लिए सहूलियात दस्तियाब रहें। कंटोनमेंट बोर्ड के साबिक रुकन सादा केशव रेड्डी ने वार्ड नंबर 2 अर्जुन नगर का दौरा करते हुए आवाम से मुलाकात की और मसाइल दरियाफ्त किए। आवाम ने ड्रेन लाइन के ज़ेर इल्तिवा कामों से वाकिफ़ करवाया, साथ ही सड़क के खस्ता हाली के सबब दरपेश मसाइल बताए, जिस पर उन्होंने मसाइल की जल्द यकसुई का तयख़ुन दिया। इस मौके पर अशोक गौड़, नरसिंह, रामचंद्र, अनूप, साई व दीगर मौजूद थे।
सिकंदराबाद कंटोनमेंट बोर्ड के साबिक नायब सदर बी नर्मदा मल्लिकार्जुन ने न्यू लैंड्स, ताड़वन, सिख विलेज व दीगर इलाकों का दौरा किया। उनके हमरा बी श्रीनिवास रेड्डी, अजय गौड़ और दीगर मौजूद थे। इस दौरान अवाम ने उन्हें पीने के पानी की सरबराही में कोताही, ड्रेन लाइन, स्ट्रीट लाइट्स व दीगर मसाइल से वाकिफ करवाया, जिस पर उन्होंने मसाइल की यकसुई का तयख्खुन दिया। बोधन म्यूनसिपल का आज इजलास सदर नशीन बल्दिया टी पद्मा शरत रेड्डी, म्यूनसिपल कमिश्नर रामालिंगम की सदारत में मुनक़िद हुआ। इस इजलास में हुक्मरान जमात ने एजेंडे को अपनी पार्टी की अक्सरियत से मंजूर करवाया, जबकि टीआरएस पार्टी के एक रुकन बल्दी मीर नज़ीर अली डब्बू ने एजेंडे के उमूर में शामिल नंबर 14, जिसमें मुजाहिदीन आज़ादी के मुजस्समों की तनसीब के लिए मंजूरी पर अपने सख्त रद्दमल का इजहार किया। उन्होंने तरक्याती कामों में कोताही के लिए डिप्टी शिवानंदर पर सवाल खड़े किए। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि बोधन बल्दिया अवाम के पैसों को गैर मनसूबाबंदी से इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने शहर बोधन को बल्दिया की जानिब से हिंदू तहजीब में ढालने की एक साजिश किए जाने का भी इंकशाफ किया। इस मौके पर फ्लोर लीडर मजलिस पार्टी हबीब खान खदीर ने भी अपनी पार्टी की जानिब से एहतजाज दर्ज करवाते हुए मुजाहिदीन आज़ादी के मुजस्समों में टीपू सुल्तान को शामिल करने का मुतालबा किया। उन्होंने टीआरएस पार्टी में मौजूद अक़लियती अराकीन की मुजस्समा तनसीब के मौजू पर खामोशी के लिए गहरी तशवीश ज़ाहिर की और कहा कि बोधन बल्दिया में सिर्फ एक तरफा अक्सरियती पार्टी का जोर चल रहा है। इस मौके पर शेख अत्थर मोहम्मद वलीउद्दीन, अखिल फारूकी, नुमाइंदा अराकीन में समीर सैम, मुश्ताक अहमद राशिद, खिजर अहमद, नवीद रज़ा, अल्ताफ़ हुसैन व दीगर मौजूद थे। म्यूनसिपालिटी में जो आज स्टैचू के बारे में फ्रीडम फाइटर्स के ऊपर जो स्टैचूज़ के ऊपर तीर्मानम पास किया गया सरासर गलत है। अगर आप आज आवाम जो है सो खाने के लिए हर चीज़ के लिए परेशान है। अगर आपको फ्रीडम फाइटर के नाम से अगर बनाना है तो उनके नाम से रोड बनाइए। स्टैचू से कुछ काम होने वाला नहीं है, जिससे कि पब्लिक को फ़ायदा हो। उनके बारे में कम्युनिटी हॉल बना के आवाम के लिए फ़ायदा पहुँचा दीजिए। और लास्ट काउंसिल में भी हम बोले कि टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह फ्रीडम फाइटर है, इनकी स्टैचू नहीं लगाए। और निज़ाम सरकार जो है सो निज़ाम सरकार की तरफ से बोधन और शक्करनगर बसा उनकी स्टैचू नहीं लगाई। ये सरासर नाइंसाफ़ी है। बोधन म्यूनसिपालिटी के अंदर सरासर एक हिंदू राष्ट्र चल रहा है जो मुसलमानों के खिलाफ सरासर नाइंसाफ़ी हो रही है। हम बर्दाश्त नहीं कर सकते और बोधन की आवाम भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। शिव मंदिर के पास ऑलरेडी म्यूनसिपालिटी के अंदर म्यूनसिपालिटी के फंड के हिसाब से त्रिशूल और ओम के निशान लगाए। हमारा उससे इतराज़ नहीं है, मगर ये गवर्नमेंट के अहदेदार करना है सरासर गलत है। एक गवर्नमेंट ऑफिसर हिंदू का भी होता है, मुस्लिम का भी होता है। बोधन म्यूनसिपालिटी हिंदू की भी है, मुस्लिम की भी है। ये सरासर एक कम्युनिटी को टारगेट करके कम्युनिटी ऊपर करना ये सरासर गलत है। हम स्टैचू के खिलाफ नहीं है। स्टैचू लगा रहे आप टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह और निज़ाम सरकार की स्टैचू के साथ उनकी स्टैचू भी लगाई, हमें इतराज़ नहीं है। अगर इन दोनों की स्टैचू नहीं है तो हम सरासर उसको सरासर के लिए हम जबकि गुज़िश्ता काउंसिल में निज़ाम चौक के लिए काउंसिल और सालारे कॉलोनी के लिए दूर के लिए रेजोल्यूशन पास किया गया है, उसके बावजूद भी आज तक निज़ाम चौक का बोर्ड लगा नहीं सके। ये सरासर नाइंसाफ़ी है। मुसलमान के नाम से इतनी नफरत क्यों बोधन म्यूनसिपालिटी को समझ में नहीं आता, जबकि कई काम आज तक पेंडिंग पड़े हुए हैं। वो काम करो, वो तो स्टैचूज़ के ऊपर पैसा बर्बाद करना है, सरासर गलत है। आज रोड के ड्रेन देखिए हालत क्या है, रोड़ा इतने नीचे, ड्रेन इतनी ऊपर, पानी कहाँ से देंगे, कलबटा नहीं है, ड्रेन नहीं है। आज मच्छरों में दुनिया की बोधन के अवाम परेशान है। पहले ये साफ सफाई का काम करो, बाद में स्टैचू लगाओ। ज़हीराबाद डीएसपी शंकर राजू ने आज ज़हीराबाद में वाक़ सिद्धि होटल में आरएमपी और पीएमपी डॉक्टर्स के कैलेंडर का रस्मी इजरा अंजाम दिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कोरोना मर्ज के दौरान डॉक्टर और पुलिस की खिदमत नाकाबिल फरामोश रही। अपनी जान की परवाह किए बगैर डॉक्टर्स और पुलिस अमले ने अपनी खिदमत जारी रखी। यहाँ तक कि इस असना में उन्होंने अपने ख़ानदान से भी मुलाकात नहीं की। उन्होंने पुलिस और तिब्बी अमले की सताइश की। इस तकरीब में मुकामी ज़िला सदर अनिल कुमार, ज़हीराबाद सदर ताजुद्दीन, सीनियर जर्नलिस्ट शकील अहमद व दीगर मौजूद थे। नेशनल इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन तेलंगाना चैप्टर ने रियासती हुकूमत के महकमे आयुष के लिए जारी करदा लेक्चरर्स के पोस्टों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन को फौरी मनसूख करने और जियो नंबर 67 पर अमलवारी का मुतालबा किया। तंजीम के ज़िम्मेदारों ने मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब में रियासती हुकूमत पर आयुष के ग्रेजुएट डॉक्टर्स को नज़रअंदाज करने का इल्ज़ाम आयद किया और कहा कि सरकारी मुलाजमतों में उन्हें नज़रअंदाज किया जा रहा है। तेलंगाना स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में काम के मुकाम पर खातून ऑफिसर के साथ हरासानी का मामला सामने आया है। मुतासिरा खातून सुपरिटेंडेंट IFS जयलक्ष्मी ने वुमेंस कमीशन से इंसाफ का मुतालबा करते हुए शिकायत दर्ज करवाई। I am Jayalakshmi, 1987 appointed in forest department. నెట్లో ఉందండి
RM Dobriyal IFS, topmost officer in Forest Department. He is workplace harassment sufferer along with Dobriyal. I have approached the Women Commission that the inquiry done by Dobriyal may please be cancelled and a women officer may be allotted. Dobriyal given an undertaking that he is appointed a lady officer for this inquiry, but he has not done. And on his inquiry report, department are taking initial disciplinary actions against me. Due to this harassment, I have taken VRS. Today only submitted VRS representation. आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। फरवरी की पहली तारीख से तेलंगाना में तमाम तालीमी इदारे खोल दिए जाएंगे। वजीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी का बयान, कोविड प्रोटोकॉल पर करना होगा सख्ती से अमल। अवाम के ताउन पर ही तेलंगाना कोरोना की तीसरी लहर से उभर पाएगी। खम्मम दौरे के मौके पर वजीर सेहत हरीश राव का बयान। तेलंगाना हुकूमत गरीबों की तरक्की के मकसद से आगे बढ़ रही है। हैदराबाद के नवाही इलाकों में तरक्याती कामों के इफ्तिताह के मौके पर केटीआर का खिताब। तेलंगाना में रजिस्ट्रेशन चार्जेस और जायदादों के मार्केट वैल्यू में इजाफे का इम्कान। सब रजिस्ट्रार दफातर में जायदादों के रजिस्ट्रेशन के लिए अवाम का हुजूम। टीआरएस पार्लिमानी पार्टी का इजलास कल इतवार को होगा मुनक्किद। पार्लियामेंट के बजट सेशन में पार्टी की हिकमत अमली पर किया जाएगा तबादिले ख्याल। तेलंगाना के बेरोजगारों को रोजगार की फरहमी का मुतालबा। हैदराबाद समेत रियासत भर में तेलंगाना यूथ कांग्रेस का एहतजाज। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए PBN न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।